दोस्तों, जो औरत अपने पति की नहीं हो सकी वह हजारों की कैसे हो सकती है। जो औरत अपने पति को ही धोखा दे वह और किसी के साथ कैसे रह सकती है। अगर इस बात को संजय समझ लेता तो आज वह जेल के बाथरूम में मुठ मारने के लिए मजबूर नहीं होता। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी दिल्ली के कृष्णगढ़ से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली है हीना खूबसूरती में मियां खलीफा से कम नहीं थी और ठुकाई के मामले में भी। उसका पति परवेज मेहनत मजदूरी का काम करता था। परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। कहते हैं गरीब की बीबी सबकी भाभी, यही हाल हीना का भी था। पति की गरीबी और पत्नी की खूबसूरती देखकर उसे हर कोई लाइन मारता था और उसकी लेना चाहता था। हीना का दिल और बिल भी बहुत बड़ा था। वह किसी को निराश नहीं करती थी, हमेशा देने को तैयार रहती थी। लिहाजा उसके कई मर्दों के साथ अवैध संबंध बन गए। पड़ोस में रहने वाला संजय हीना की लेना चाहता था, लेकिन वह बहुत बड़ा फट्टू था। हीना तो इस मामले में बहुत बड़ी खिलाड़ी थी। वह अच्छी तरह से समझती थी कि संजय ठुकाई ऑपरेटर कार्यभार संभालना चाहता है। एक दिन उसने संजय को बुलाया और कहा कि लगता है तुम्हारी लुल्ली में दम नहीं है। जब लेने की तमन्ना है तो फिर डर किस बात का है। संजय शर्माते हुए बोला, जी मैंने अभी तक ओपनिंग नहीं की है, मुझे डर है कहीं पहले ही बाल में आउट ना हो जाओ, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो हीना बोली, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, डबल सेंचुरी मारने वाला सहवाग भी कभी कभी 0 में आउट हुआ है। यह कहते हुए हीना ने संजय को अपनी गोरी गोरी बाहों में जकड़ लिया तो संजय बोला, मैं ऐसे जल्दीबाजी में खड़े खड़े मुझसे नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, ओयो रूम बुक कर लेता हूँ, वहाँ तसल्ली से करेंगे। ठुकाई सेंटर पहुँचकर हीना ने संजय को डनलॉप के गद्दे में लिटाया और उसे जन्नत की सैर करवा दी। जिसके बाद यह दोनों रोज करने लगे और ठुकाई करते करते संजय मीना के इश्क में पूरी तरह डूब गया और उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा। तभी संजय को पता चला कि हीना के तो मेरे जैसे कई ऑपरेटर हैं, तो उसका दिल टूट गया। तो उसने गुस्से में आकर हीना से बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरे और परवेज के अलावा किसी और के साथ अपना गेम नहीं बजवाओगी। तो हीना बोली, यह प्यार मोहब्बत सब बेकार है, इस पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि मौज लो और रोज लो, नहीं मिली तो खोज लो। जब हीना ने संजय की बात नहीं मानी तो उसने यह सारी बातें हीना के पति को बता दी, लेकिन गरीबी और पत्नी की ठुकाई ऑपरेटरों के कर्ज के नीचे दबे परवेज बेचारा कुछ नहीं कर पाया। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब हीना नहीं मानी तो संजय ने एक दिन उसके घर पर अपने 3 दोस्तों को बुलाया और हीना से कहा, एक बार इनको भी दे दो। मीना कहाँ मना करने वाली थी, उसने बोला, ग्रुप में करना है या फिर सिंगल करना है, तुम्हारी मर्जी है। जिसके बाद इन चारों ने बारी बारी से अपना पानी चढ़ा फिर गला रेत कर हीना की हत्या कर दी। हत्यारों ने इस घटना की लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चारों आरोपी हत्यारों को गिरफ्तार करते हुए हत्या का खुलासा कर दिया और चारों को प्यार मोहब्बत से जेल भेज दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप समझ गए होंगे कि आदत किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। हिना ने तो मलाइका अरोड़ा से भी ज्यादा मजा ले लिया था, लेकिन संजय ने तो कुछ टाइम पहले ही ओपनिंग की थी, उसी तो अभी लंबी पारी खेलनी थी और उन 3 दोस्तों को चौराहे पर तो उल्टा लटका देना चाहिए, जो सिर्फ एक बार होल का स्वाद लेने के लिए हत्यारे बनने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का हमारा मकसद यही है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में संजय के जैसी गलती ना करे। धन्यवाद।